दोस्तों नमस्कार। देखिएगा आज हम आपको यूपीएससी के जो आपके गाइडलाइन आई है यूपीएससी की गाइडलाइन, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको पूरा समझाने वाले हैं कि यूपीएससी की गाइडलाइन क्या है और यूपीएससी के जो एग्ज़ाम वो फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उन बच्चों को क्या-क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए और क्या-क्या उनको क्या-क्या उनका सिलेबस है और पूरा सिलेबस से लेकर आपको पूरी यूपीएससी का पूरा हम इसमें आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, यूपीएससी में आपका क्या-क्या चीज़ आता है और क्या-क्या सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहे हैं आपका जो यार रिजल्ट कहाँ है। ठीक है, चलिए देखिएगा यूपीएससी में क्या है आपका, यूपीएससी में आपका आता है यूपीएससी का फुल फॉर्म पहले समझ लेते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक प्रकार का आप बोल सकते हैं कि एग्जाम एजेंसी है। एक प्रकार की क्या है, एग्जाम एजेंसी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है। ठीक है, ये एग्जाम सारे एग्जाम ये यूपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, यूपीएससी में जितनी भी सर्विसेज होती हैं, ठीक है, सारे कंडक्ट कराती है जो भी यूनियन। ठीक है, क्या है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जितनी भी यूनियन पब्लिक की सर्विस है, ठीक है, वो सारी क्या है इसके अंदर यूपीएससी के अंदर आ जाती है। कि ये जो नोटिफिकेशन है आपका, नोटिफिकेशन नंबर है ये आपका 0.5 2023 का है। ठीक है, सीएसपी। तो इसमें जो आपकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन की 21/5। मैं इसको हेडलाइन लेके चलता हूँ, तो ये क्या है हमारी 21 तारीख हमारी लास्ट डेट है। 21 तारीख से पहले फॉर्म फिल करना है। और इसको फॉर्म फिल करने के लिए कि कहाँ पर जाएंगे हम, upsc.gov.in पे। लेकिन upsc.gov.in क्या है, यूपीएससी की वेबसाइट है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे। फॉर्म फिल करने के लिए वेबसाइट में इसमें हल्का चेंज कर दिया, यूपीएससी की वेबसाइट में फॉर्म करना फिल करना है। तो फॉर्म फिल करने के लिए हम ध्यान रखेंगे कि हमारे पास जो है वेबसाइट के लिए फॉर्म फिल करना है, तो हमें फॉर्म फिल करने के लिए हम इस वेबसाइट का प्रयोग करेंगे। ये आपकी वेबसाइट है, तो इसका प्रयोग हम करेंगे फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। मैं आपको बताया चला हिंदी इंग्लिश में दोनों में चीज़ समझ में आएगा। तो देखिए क्या यूपीएससी में क्या है कि सबसे पहले है कि कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, एलिजिबिलिटी में तो ऑल कैंडिडेट मेल फीमेल ट्रांसजेंडर दो सभी कैंडिडेट इसमें आर रिक्वेस्टेड टू केयरफुली रीड द रूल्स ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन नोटिफाई द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो इन दिस एंड दिस नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन द रूल्स एंड द, इसमें एग्जाम मतलब ये जो आपकी पूरी गाइडलाइन है, पूरी नोटिफिकेशन है, वो आपकी पूरी गाइडलाइन समझाएगा कि हाउ कैसे फिल करेंगे एग्जाम, कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिल कैसे करना है, क्या हमें सब चीज़ समझना है। ठीक है, उसका क्या सिलेबस है, सारा इसमें हमारे सामने आने वाला है। ठीक है, तो ये हमें हिंदी में इसको हम वो पढ़ सकते हैं कि हिंदी में भी गाइडलाइन है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में ही है, सारा आप हिंदी में भी इसको हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट है हम नेक्स्ट करें आपका हाउ टू अप्लाई करना है। तो हमें अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया कि अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, इस वेबसाइट को उपयोग करना है। ठीक है, इसको वेबसाइट को हाईलाइट कर लेते हैं, ये पूरी वेबसाइट है। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाएंगे तो सबसे पहले नंबर आएगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मतलब OTR प्लेटफॉर्म है। पहला OTR मिलेगा, फिर उसके बाद आता है आपका फॉर्म आएंगे, दो आएंगे, पार्ट वन जो OTR, और फिर आएगा पार्ट टू। पार्ट 1 में क्या आएगा, पार्ट 1 में मैं आपको एक बार पूरा इसका इमेज दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे होगा। ये सब पूरा यूपीएससी ने ही दिया हुआ है, तो कभी आप सोचो कि मैं अपनी तरफ से बना के कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। देखो सारा यूपीएससी ने अपनी कुछ गाइडलाइन अपनी पोर्टल पर डाल रखा है। ठीक है, ठीक है, देखो इसमें क्या है आपका यूपीएससी में कि सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे। तो हमारी जो वेबसाइट है वो ये है। ठीक है, इस वेबसाइट पे हमने इस वेबसाइट पे करने के लिए हमें उसके यूआरएल पोर्टल में हमने ये पूरा यूआरएल डाला। यूआरएल डालने के बाद ये हमारे पास आएगा, तो हम इस वाले पे क्लिक करेंगे, ध्यान रखें, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, नीचे आ जाएंगे, नीचे आएंगे तो हमारे पास ये हो गया OTR पोर्टल। OTR पोर्टल मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन है ना, OTR पोर्टल, ये OTR पोर्टल है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन आ जाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये पूरा फॉर्म खुल कर आ जाएगा। फॉर्म जो खुलेगा, ध्यान रखेंगे, फॉर्म की सारी गाइडलाइन हम एक बार पढ़ लेंगे और ये पूरा फॉर्म फिल करके आएगा। और इसमें हमने ध्यान रखें, जो भी फॉर्म फिल करें आप अपना
हाई स्कूल की मार्कशीट और प्लस ध्यान रखो फॉर्म फिल करने के साथ साथ आपके पास क्या क्या होना चाहिए, हाई स्कूल की मार्कशीट प्लस कास्ट सर्टिफिकेट प्लस आपके पास बीएससी की जो बीएससी की मार्कशीट, जो बीएससी आपने कुछ भी कर रखा हो, मतलब ग्रेजुएट में जो भी आपने कुछ बीए बीकॉम एमएससी जो भी ये ग्रेजुएट में जो भी कर रखा है, ग्रेजुएशन में आपने जो भी कर रखा है उसकी लास्ट ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि उसका परसेंटेज मांगे जाते हैं। और प्लस अब हाई स्कूल की मार्कशीट लिख लो, इसका हाई स्कूल का रोल नंबर मांगा जाता है, और कास्ट सर्टिफिकेट लिख लो, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है, ये सब चीज़ मांगा जाता है। और प्लस आपके अगला है, देखो ये पूरा हमारे पास पोर्टल पूरा खुल के आ जाएगा, फिर हम इसको पूरा सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये हमारा पोर्टल नंबर आ जाएगा हमारे पास, पोर्टल नंबर 2। पोर्टल नंबर 2 में 2 पोर्टल रहेंगे, पार्ट रहेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 क्या है, पार्ट 1 में आगे आपका ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में मैं आपको एक गाइडलाइन बताएंगे। पार्ट 2 में हमारे पास पार्ट 2 में हम बता देते हैं आपको फीस और फोटो। फीस क्या है, फीस और फोटो, फीस और फोटो फिल करने कैसे करना है। फीस फोटो का ध्यान रखना, फोटो और प्लस फोटो में आपके पास मैंने आपको बता रहा था कि हमारे पास क्या क्या होना चाहिए जब हम फॉर्म फिल कराएं। तो हमारे पास नंबर एक क्या होना चाहिए, हमारे पास हाई स्कूल की मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट। नंबर 2 आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट। नंबर 3 आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट। नंबर 4 आपका फोटो। नंबर 5 आपका साइन, अपने साइन कर रहे हो, ठीक है। नंबर 6 आधार कार्ड, ठीक है। ये हमारे पास होना चाहिए फॉर्म फिल कराने से पहले अपने पास रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। और ये OTR फॉर्म फिल होने के बाद OTR की प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। और फिर लास्ट देखो जो फॉर्म फिल करना है तो ध्यान रखना है कि लास्ट डेट की बात करते हैं इसकी। लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन 21 फरवरी जो है हमारी लास्ट डेट है, शाम के 6 बजे तक। ध्यान रखना, कभी सोचो 21 फरवरी 12-1 बजे तक हमारा ऑनलाइन रहेगा, ऐसा नहीं, शाम के 6 बजे तक ये ऑनलाइन फॉर्म फिल होंगे। री एलिजिबल कैंडिडेट ई एडमिट कार्ड इस द वीक, मतलब वीक ऑफ द बिफोर कमेंसमेंट, मतलब एग्जाम प्रारंभ होने से एक पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, कमेंसमेंट लेटर ई एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ठीक है। वो भी आप इसी वेबसाइट से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड जो करेंगे हम इसी वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। चलिए, पेनल्टी ऑफ फॉर द रॉन्ग आंसर, यदि आप लोग कोई इसमें कैंडिडेट शुड बी नोट दैट देयर द पेनल्टी नेगेटिव मार्किंग, तो रॉन्ग आंसर इज द मार्क विद द नेगेटिव टाइप क्वेश्चन। जो पेपर आएगा आपको तो उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है, क्या है, पेनल्टी भी है उस पर रॉन्ग आंसर पे, यदि हम नेगेटिव मार्किंग से बोलते हैं, नेगेटिव मार्किंग 30%, 0.30, ठीक है। तो 1/3 बोल सकते हैं, ठीक है, 1/3। तो ये अपना नेगेटिव मार्किंग है। तो देखिएगा फैसिलिटी ऑफ द फॉर द गाइडलाइंस, ये तो आपको पूरा काउंटिंग सेंटर सीक्रेट कैंपस से पूरा आपका इसमें दे रखा है, ठीक है। आपका मतलब काउंटर फॉर गाइडेंस, मतलब जो आपके जो हेल्पलाइन नंबर बोल सकते हैं हम इनको, हेल्पलाइन नंबर भी हमें यूपीएससी ने हमें हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं। हमें हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से हम इनको कि मैं आप क्या कर सकते हैं, आप पूरी मदद ले सकते हैं। आपको कुछ पूछना है तो आप यहाँ पर रात सुबह 10 बजे से 5 बजे तक आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन बैन, देखो एग्जाम में मोबाइल फ़ोन बैन है, मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जाना, ठीक है। थ्रू यूज द मोबाइल फ़ोन पे इलेक्ट्रॉनिक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, तो ये आपको पता ही है नॉर्मली चीज़ें, ये चीज़ हमारे पास नहीं होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फॉर द सिविल एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट ऑफ टू द सर्विस पोस्ट एंड द वीडियो 28 मई 2023 अकॉर्डिंग द रूल्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डीपी गजट ऑफ द इंडिया, ठीक है। मतलब जो 1 फरवरी 2023 मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि उसका एग्जाम जो 28 तारीख को होने की, वो जो डिपार्टमेंट है यूपीएससी का डीपीटीवी, ये एक डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल एंड ट्रेनिंग गजट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग हमने 1 फरवरी को निकालना है। और 1 फरवरी का मतलब पूरा ये एक सीएससी रूल ऑफ द रेगुलेशन इज द,
ठीक है। तो मतलब जो आपकी जो सर्विस है वो अपने यहाँ पर हमने इसमें शो कर दिए, ठीक है। इंडियन एडमिशन सर्विस जो भी आपके IAS है, IPS है, ठीक है, सारे इसमें आ जाते हैं। कौन कौन सा आती हैं देख लो एक बार, मैं आपको बता देता हूँ। IFS हो गया, IPS हो गया, इंडियन ऑडिटर अकाउंटेंट सर्विस हो गया, इंडियन सिविल अकाउंटेंट सर्विस हो गई, ये सारे जितनी भी आपकी A ग्रेड की वाली जॉब है, सारी A B ग्रेड वाली जॉब है, सब इसी में आ जाती हैं, ठीक है। देखो इसमें हमें कैटेगरी बांट रखी है कि द लिस्ट ऑफ द आइडेंटिफाई द स्टेबल द पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी अलोंग विद द फिजिकल रिक्वायरमेंट। तो ये डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही हम इसमें IAS की पोजीशन हम कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखने के साथ का LVF फंडामेंटल क्लासेस, जो कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट जो भी चीज़ हमारे सामने इसमें दे रखा है, ये आपके दिव्यांगों के लिए है, ठीक है। IFS के लिए दे रखा है, मतलब हर एक सर्विस के लिए उन्होंने डिसेबिलिटी टाइप दे रखी है। डिसेबिलिटी हमारे पास क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जो सेंटर हैं आपके, जो प्रीलिम्स के सेंटर हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, वो इनमें शो दे रखे हैं, ठीक है। ये हम देख सकते हैं। सिविल सर्विस के मेन एग्जाम सेंटर के एग्जामिनेशन सेंटर, जो मेन एग्जाम होगा, यदि आप प्री क्लियर कर लेते, प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, मेन के बाद आपकी इन सेंटरों पे एग्जाम होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो ये आपका फर्स्ट प्रीलिम्स या मेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लान ऑफ द एग्जामिनेशन। देखो प्लान हमें क्या बनाना है कि प्लान देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहला जो एग्जाम होगा सिविल सर्विस प्रीलिम्स जो होगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप। तो सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द मेन एग्जाम, मतलब यदि आप इसमें सिलेक्टेड हैं तब आप मेन एग्जाम होगा। मेन एग्जाम क्या होगा? मेन एग्जाम मेन सर्विस एग्जाम रिटर्न एंड इंटरव्यू, रिटर्न एंड सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द वेरियस सर्विस। मतलब ये आप कभी सोचें कि पहला एग्जाम के लेकर हम पहले पहुंचे, ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पर दो हमारे पास दो चीज़ें, प्रीलिम्स और मेंस। तो प्रीलिम्स में यदि प्रीलिम्स क्लियर होगा तभी आप मेंस में क्या होंगे? दो चीज़ होंगे। मेंस में रिटर्न होगा और SC होगा। मतलब ऐसे रिटर्निंग आपकी रिटर्न में भी कई सारे पेपर हैं, ठीक है। आपके 1 2 3 इस टाइप के पेपर होंगे, और फिर इसमें भी आपको प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे, पहला दूसरा मान के चलो, ठीक है। और ये आपके इनके इसमें जो प्रीलिम्स में है, प्रीलिम्स में 33% लाना जरूरी है, कम से कम 40% तो मान के चलो। ये मान के चलो 40% लाना जरूरी है। समझ लो कि 33% ही लाओगे, तो 40% लाने की कोशिश करो। 40% लिया है तो आप मेंस में बैठेंगे। ध्यान रखें इस बात का। प्रीलिम्स के एग्जाम के क्वेश्चन वो पेपर के आपके मार्क्स नहीं जुड़ते, ठीक है। तो ध्यान रखें इस बात का, विशेष कर ध्यान रखें कि इसमें आपका दे रखा है कि एप्लीकेशन आर नॉट इनवाइटेड सिविल प्रीलिम्स कैंडिडेट द आर डिक्लेयर द कम्युनिकेशन, मतलब क्वालिफाई होने के बाद ही आप नेक्स्ट में बैठोगे, फिर उसके बाद ही आपकी सर्विस के लिए ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग लावासना में होगी, लावासना के बाद ये सभी होगा, ठीक है। चले नेक्स्ट में क्या है कि मैं यदि हम एलिजिबिलिटी कैंडिडेट की बात करें, एलिजिबिलिटी हाईलाइट कहाँ है, कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी की बात करें तो नेशनल मतलब इंडियन होना चाहिए फॉर इंडियन सर्विस के लिए, ठीक है। मस्ट फॉर आपके नेशनलिटी, मतलब नेशनलिटी में इंडियन सिटीजन्स फॉर द नेशनल इंडियन, ये बात का ध्यान है। IPS SPS रीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ द नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान 1962 मतलब ये चीज़ हमारे पहले था, लेकिन अभी भी है, कुछ जगह हमारे पास अभी गवर्नमेंट स्टेप द हाउ वर्क, तो हम इसको आसानी से इसमें हिंदी में भी समझ सकते हैं कि क्या है। चलो कोई नहीं, मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। इसमें क्या है कि मैं देखो आपको जो इस कई सिटीजन होनी चाहिए अपने अपने श्रेणी में अपना, ठीक है। अगला है आवेदन की वापस
यही से होगा प्रश्न, ठीक है। दो मतलब ये आपका पूरा आ गया पहला। अब इसके बाद अगर 33% मान्य होनी चाहिए, ठीक है। मतलब 33% आपका जो है आपके 1/3, 1/3 का मैं जो आपको बता रहा था, 1/3 का आपका उम्मीदवार करेगा। फिर उसके बाद सिविल परीक्षा होगी। तो प्रारंभिक परीक्षा मतलब हम बात करते हैं आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा होता है प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स में दो प्रकार के अनिवार्य प्रश्न होंगे जो प्रत्येक 200 अंक के होंगे। इस बात का विशेष रखेंगे, दो प्रकार के क्वेश्चन, दो अनिवार्य प्रश्न होंगे, प्रश्न पत्र हैं जो 200 होंगे। दोनों प्रश्न पत्र की बात मतलब बहुविकल्पी होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। सिविल परीक्षा में पेपर 2 8 तक पेपर होगा जिसके न्यूनतम अंक होंगे 33% होगा। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में किया जाएगा। पाठ्यक्रम संबंधित विवरण खंड 3 में हम पढ़ेंगे, उसमें पाठ्यक्रम दिखा देंगे कि क्या क्या आएगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र 2 घंटे की अवधि का होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र क्या होगा, 2 घंटे की अवधि का होगा। ये तथापि दृष्टिहीन के लिए न्यूनतम 40% तक क्षमता से प्रभावित करना है। तो दोनों प्रति घंटा में 20 मिनट का प्रति समझिए, मतलब जो दिव्यांग है उनके लिए हमारा 20 मिनट का समय अतिरिक्त दिया जाएगा उनके लिए। तो देखो मेन प्रश्न जो है मतलब मेन परीक्षा जो होगी मेन होगी वो लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र के जो संविधान के अनुसार ये सब दिया जाएगा। पहले प्रश्न पत्र प्रश्न जो 300 अंक का होगा। प्रश्न पत्र खे उसमें अंग्रेजी और वरीयता के क्रम में जिन प्रश्न पत्र का आधार बनाया गया वो हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 निबंध क्या होगा, निबंध वाला प्रश्न पत्र 250 नंबर का होगा, ठीक है। निबंध सामान्य अध्ययन आना चाहिए। सामान्य अध्ययन में ये 250 नंबर का होगा ये भी, ठीक है। और सामान्य अध्ययन सेकंड वो भी आपका 250 अंक का होगा। सामान्य अध्ययन थर्ड ये भी 250 नंबर का होगा। सामान्य अध्ययन फोर्थ ये भी 250 नंबर का होगा। वैकल्पिक प्रश्न 250 नंबर का होंगे। वैकल्पिक प्रश्न 2 250 अंक का होंगे। अब योग टोटल कर लिया हमने, तो टोटल जो परीक्षा जो आ गई आपकी 275 का आपको व्यक्तिगत प्रशिक्षण होगा। मतलब 275 क्या है इंटरव्यू, तो टोटल क्या था 2025 अंकों का पूरा प्रश्न पत्र होगा, ठीक है। प्रश्न अंग्रेजी भाषा दोनों हिंदी में अपनी भाषा में भी चुन सकते हैं। प्रधान परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र ये देखो, कोई आपको चाहिए कि आपको मुझे प्रधान जो आपके मेन परीक्षा में कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, तो मेन परीक्षा के लिए मेन एग्जाम के लिए आपके लिए प्रश्न पत्र अभी है। फॉर्म तो एक साथ ही भरा जाना है क्योंकि बार बार तो भरा नहीं जाता क्यों, ठीक है। ये आपके सब्जेक्ट है मेन भाषा के लिए। अब हम इसके बात कर लेते हैं इनके अध्ययन की। प्रारंभिक परीक्षा में देखो ये क्या है, प्रारंभिक परीक्षा के खंडों में बात करते हैं इसका सिलेबस क्या क्या आएगा। प्रारंभिक पहले परीक्षा की बात करेंगे, दूसरे परीक्षा की बाद में बात करेंगे कि दूसरे परीक्षा की वीडियो अलग बना देंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी जाएगी। तो अगला है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। भारत का विश्व अपना ये तो हमारा आपका विश्व प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, ठीक है। भारतीय प्रजातंत्र शासन और संविधान और पंचायती लोकनीति और अधिकारी मुद्दे, ये सब क्या हमारा सिलेबस है। पहला पार्ट पेपर का प्रश्न पत्र का, ठीक है। दूसरा आर्थिक सामाजिक विकास, सतत और गरीबी सांख्यिकी, ठीक है। और पर्यावरण परिस्थिति जैव विविधता मुद्दे जिनके विषय के आवश्यक नहीं। सामान्य विज्ञान, ठीक है, सामान्य विज्ञान इसमें आ गया। अगला है कि प्रश्न पत्र 2 में क्या है कि बुद्धिमत्ता मतलब रीजनिंग आपका हो गया, संचार कौशल, सही तंत्र, वैकल्पिक कौशल, तार्किक कौशल और विश्लेषण क्षमता, निर्णय लेने व समाधान सामसायिक योग्यता, आधारभूत संख्या, ये आपका 10वीं स्तर का आंकड़े या निर्वाचन करना है, ठीक है। सिविल परीक्षा में प्रारंभिक पेपर का 2 पेपर 2 एड पेपर होगा। मतलब पेपर जो 2 है उसमें 33% लाना अनिवार्य है। प्रश्न बहुमूल्य के प्रश्न पर आगे नोट करके ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेन परीक्षा के लिए हम वीडियो दूसरी बनाएंगे, मेन परीक्षा में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, क्या क्या होते हैं। तो मैं आपको एक
मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि मोटा मोटा क्लियर क्या चाहिए। देखो, हमें पता चला है कि यूपीएससी, हमने जो इसमें सीखा है, यूपीएससी का फॉर्म कहाँ जाएगा, यूपीएससी online .nic.in में जाकर फॉर्म फिल करना है। ये 3 पार्ट में हो गए। पहले ओटीआर में, फिर रहेगा पार्ट 1, फिर पार्ट 2। जो हमने अभी यहाँ पर पूरा पढ़ा है उसका एक बार पूरा संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि ओटीआर क्या है। हमें फॉर्म फिल करने का आपका पहले ओटीआर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसमें ईमेल और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आकर उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा और उसमें एक ईमेल आईडी, लॉगिन आईडी आपकी बन जाएगी। लॉगिन आईडी बनने का पार्ट 1 स्टार्ट होगा। पार्ट 1 में आपको पूरा फॉर्म का स्ट्रक्चर है, पूरा फॉर्म भरा जाएगा, वो हमने आपको दिखाया है इसमें कैसे क्या क्या फॉर्म है, पूरी जानकारी आपकी है। फॉर्म में अपने पूरी फॉर्म जो आपको पेपर सेलेक्ट करना है, आपको पूरी कास्ट सर्टिफिकेट, आपके आधार कार्ड नंबर, सारा चीज़ इसमें आ जाएगा। पार्ट 2 में फीस और फोटो अपलोड करना है, फोटो और साइन और आईडी कार्ड। तो आईडी कार्ड ध्यान रखना, जो आपने आईडी कार्ड शुरू में लिखा होगा कि आधार कार्ड या फिर जो पैन कार्ड जो भी लिखा हो आपने उसमें सिलेक्ट करा हो तो वही डालना है आपको। फीस में फीस जो भी आपकी फीस है आपके कैटेगरी के वाइज से वो सब फीस आ जाएगी, वो आप ऑनलाइन फीस सबमिट कर सकते हैं। फोटो का और सिग्नेचर का ध्यान रखना है, ये 20 KB से कम ना हो और 300 बाई 350 बाई 352 इतने पिक्सल के होना चाहिए। आईडी पीडीएफ में होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों कंप्लीट करने के बाद फॉर्म हमारा सबमिट हो जाएगा। सब मतलब कहने मतलब कि फॉर्म पूरा सबमिट हो जाएगा, सबमिटेड, ठीक है। अब इसके बाद हमें अब आता है कि जो फॉर्म सबमिट हो गया, तैयारी में क्या है। प्रीलिम्स मेन एग्जाम के बारे में बता देता हूँ मैं। एग्जाम पूरा एक जो संक्षिप्त विवरण बता रहा हूँ जो हमने अभी तक पढ़ा है इसमें, ठीक है। वो यदि आप चाहते हैं पीडीएफ के लिए मुझे बता दें, मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, लिंक आपको दे दूंगा, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिएगा क्या है, सिविल सर्विस करते हैं, सिविल सर्विस या फिर एक आईएफएस अलग भी है, आईएफएस, दो सर्विस है। इसमें कैटेगरी क्या है, 1 और 2। प्री बोलेंगे इसको, प्री इसे बोलेंगे मेन। प्री में क्या है कि 2 पेपर होंगे, पहला और दूसरा। पहले पेपर में तो जीएस कह सकते हैं, दूसरा पेपर बोलेंगे जो आपका नॉर्मली आपके जो सब्जेक्ट होगा वो मतलब एक मैथ का, रीजनिंग का सब चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, पेपर 2 में आपका 33% आना जरूरी है। ये पेपर 2 में पास नहीं है तो आपका प्री क्लियर नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। प्री का पहला पेपर जीएस का होगा, जीएस में आपको क्लियर करना ही है। मेन में भी अलग अलग पेपर हैं, 4 कैटेगरी हैं, ठीक है। एक तो 1 to 5 पेपर होगा, 5 to 6, या अगर आपके जो सब्जेक्ट चुना है ये। फिर उसके बाद आएगा इंटरव्यू, क्या है फिर उसके बाद इंटरव्यू। यदि आप चाहते हैं मुझे अगली वीडियो बनानी है इस टाइप से, आपको समझाना है तो मुझे बता सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ होगा, ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आज के लिए गूगल अड्डा में यही इतना ही, ठीक है। यदि आपको चाहते हैं कि कुछ नई वीडियो बनाए, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना भूलें नहीं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।